आस्था त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे शो में, जिसका नाम तो आप अब तक जान ही चुके होंगे, जो है मैप ऑफ मी द मॉर्निंग शो। मैप ऑफ मी एक ऐसा डिजिटल मोबाइल चैनल है जो कि आपकी मदद करेगा उन स्किल्स को सीखने के लिए जो कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। चाहे आपको इंटर्नशिप करनी हो, चाहे आपको जॉब लेनी हो, चाहे आपको खुद को अपना बिजनेस ही क्यों ना शुरू करना हो, तो आप एकदम करेक्ट प्लेटफॉर्म पे है। तो what are you waiting for? Let's get started. आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों से जिनने अपना एंटरप्राइज खोला है या जो जॉब करते हैं और अपने लाइफ में बेहद सक्सेसफुल है। वो आपको देंगे बहुत सारी स्किल्स और टिप्स की नॉलेज, जिससे आप भी सक्सेसफुल बन जाएंगे बिल्कुल ही उनकी तरह और बनेंगे एक बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और साथ ही आप एक्सप्लोर करेंगे मुंबई शहर को मेरे और मेरे दोस्तों के साथ में, और उसके साथ साथ जानेंगे कि क्या चल रहा है आमची मुंबई में। एंड चेरी ऑन द टॉप ये है कि हम आपको बताएंगे तरीके कि कैसे मुंबई शहर की महिलाएं हो सकती हैं और भी ज्यादा आत्मनिर्भर। और हाँ, इस शो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में पूछे जाएंगे क्विज और उसमें होंगे बहुत एक्साइटिंग क्वेश्चंस। अगर आप उसके आंसर्स अच्छे से देते हैं तो आप जीतेंगे बहुत सारे अच्छे एक्सक्लूसिव और एक्साइटिंग प्राइजेस। आज का शो उन लोगों के लिए खास है जो कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अपना खुद का एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आज के शो में हम मिलेंगे इंडस्ट्री के उन एक्सपर्ट से जो कि आपको एक्सप्लेन करेंगे प्रोटोटाइप। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि प्रोटोटाइप क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, ये सब के बारे में मैं आपको बताती हूँ। लेकिन एक मिनट, ये सब तो हम एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं, हम उनसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं और आपके सवालों के आंसर्स वो भी हमें दे सकते हैं। वैसे तो ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि प्रोटोटाइप का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो मार्केट को समझते हैं, जानते हैं और फिर बिजनेस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। आज मैप ऑफ मी के इस एपिसोड में चलिए आपको लेकर चलते हैं पहली विमेन एंटरप्रेन्योर की तरफ जो कि सक्सेसफुली एक बिजनेस को रन कर रही है। तो लेट्स गो। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हितिशा परलकर है। ओके, हाय हितिशा। तो आप क्या काम करते हैं वर्क प्रोफेशन से? मैं अभी एक आर्किटेक्ट हूँ। वाओ, आर्किटेक्ट। मैंने खुद की एक फर्म स्टार्ट की है, डिज़ाइनर्स डोर। ओह वाओ। वही हम लोग उसमें ही काम करते हैं ज़्यादा करके। ओके। जैसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो Okay. या इंटीरियर प्रोजेक्ट हो या Yes. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो, Yes. उसमें ज़्यादा करके हम लोग काम करते हैं। वाओ, सो लाइक लिटरली वी आर टेकिंग इंटरव्यू ऑफ अ यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर। तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो एपिसोड है वो प्रोटोटाइप के बारे में है। तो आप हमारे दर्शकों को आपके हिसाब से बताइए कि आपको क्या लगता है प्रोटोटाइप क्या है? प्रोटोटाइप ये है, वो जो एक सिस्टम रहता है कि जैसे हम लोग क्लाइंट को अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं। जैसे पहले हम लोग हमारा पोर्टफोलियो देते हैं, हाँ। फिर वो लोग हमारा पूरा पोर्टफोलियो स्टडी करते हैं। उस पोर्टफोलियो के बेसिस पे वो हम लोग को जज करते हैं। ओके। जैसे हम लोग ने जो भी पास में काम किया है, कैसा काम किया है हमने, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग उस पोर्टफोलियो में डालते हैं और उसके बेसिस पे वो हम लोग को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग, जो क्लाइंट हम लोग को सिलेक्ट करता है, उस क्लाइंट को हमारे अगर ए प्रोजेक्ट है तो ए प्रोजेक्ट के बारे में सब प्लान्स डिटेल्स में या उसके ऑप्शंस, लाइक एक स्ट्रक्चर का 3-4 ऑप्शन उनको हम लोग भेजते हैं डिज़ाइन प्रोसेस में। उस डिज़ाइन प्रोसेस में 3-4 ऑप्शन में से वो एक सिलेक्ट करते हैं।
ओके। और उस एक सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर और हमारा स्टडी होता है। अच्छा, ओके। मतलब इतना बड़ा प्रोसेस होता है, मतलब आप 3-4 वैरायटीज प्रोडक्ट, यस। इन सिंपल वर्ड्स अगर देखा जाए तो सैंपल्स, हाँ। अच्छा, पर कभी कभार ऐसा होता है कि आपने 4 प्रोटोटाइप बना लिए, 5 बना लिए और सिलेक्ट ही नहीं हुए। कभी कभी हो जाता है कभी कभी, पर हम लोग को एक बोलते हैं ना कि ट्राई करना पड़ता है। ऑफ कोर्स। कभी कभी हम लोग 7 सैंपल्स बनाते हैं, 8 बनाते हैं, कभी कभी 15 भी हो जाते हैं। Oh my जब तक God. क्लाइंट की हाँ। सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगा तब हम लोग बनाते हैं। तब तक बनाते हैं। और ये क्रिएटिव फील्ड है ना, तो बहुत इसमें क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा। हाँ। क्योंकि अभी जैसे आप देखा जाए कि बहुत सारे बिल्डिंग्स नॉर्मल बन जाते हैं, पर अभी के जो आर्किटेक्ट्स रहते हैं Yes. कि वो लोग ज़्यादा करके उसके फसाड पे ध्यान देते हैं। ध्यान पहले देते के आर्किटेक्ट्स सिर्फ एक सिंपल बिल्डिंग बना देते थे, हाँ, पर अभी ज़्यादा फोकस वो बिल्डिंग कैसे लगेगी, एस्थेटिकली कैसे लगेगी, उसमें ज़्यादा फोकस रहता है। ओके। तो फिर मतलब आप लोग पूरा बिल्डिंग को डिजाइन करते हो, अलग अलग डिजाइन अलग-अलग करते हो, डिजाइन राइट? करते ऐसा हैं। नहीं कि एक ही हाँ, बिल्डिंग। एक ही विंग जैसा नहीं, जैसा फ्लो प्लेट अलग रहते हैं, हाँ। एलिवेशन उसके अलग रहते हैं। ओके। अगर हम लोग फ्लो प्लेट के 7-8 ऑप्शन दे रहे हैं तो हम लोग एलिवेशन के भी 7-8 ऑप्शन देने पड़ते हैं। ओके। ऐसा है वो। मतलब आप जो प्रोटोटाइप बनाते हो वो ऐसा नहीं कि एक ही जैसा बना दिया, नहीं, डिफरेंट कलर के साथ, डिफरेंट कलर्स, सब सब कुछ अलग, different। एलिवेशन से साथ सब कुछ अलग। सब कुछ अलग। तो हमारे जो यूथ है अभी, उनको भी प्रोटोटाइप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो फिर आप इन्हें थोड़े टिप्स दीजिए ना कि आप प्रोटोटाइप कैसे बना सकते हो, कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हो, अपीलिंग बना सकते हो, वैसा कुछ बताइए। हम लोग जब भी अगर कोई भी आपको प्रोटोटाइप बनाना है तो सब प्रोटोटाइप में कुछ तो अलग बात होनी चाहिए, करेक्ट, एक ही जैसे नहीं दिखना चाहिए। राइट। अगर हर एक मतलब जो एक क्लाइंट है उसको सब अगर सैंपल सेम दिखे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। वो भी कुछ है। तो अब बहुत अलग होना चाहिए, हर इसमें कुछ तो नया होना चाहिए। टू शो समथिंग टू आवर कस्टमर, वो जो हम बताते हैं वो बेसिकली एक प्रोटोटाइप है। हम बहुत सारे डिफरेंट सैंपल्स देते हैं, फिर उसके बाद हम कस्टमर का फीडबैक लेते हैं। वो जो फीडबैक होता है उसके साथ हम इम्प्रोवाइज करते हैं। इम्प्रोवाइजेशन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आता है ना, वो होता है प्रोटोटाइप। देखिए, मेरी राय में असली एक्सपर्ट्स होते हैं जनता जनार्दन। तो अब हम बात करने वाले हैं जनता जनार्दन से और उनसे पूछेंगे कि कैसे वो अपनी डे टू डे लाइफ में प्रोटोटाइप यानी कि उनकी खुद की बिजनेस स्ट्रैटेजी का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो चलो कैमरा टर्न करो, चलो। मेरा नाम सचिन धुलक है। और ये आपका क्या बिजनेस है? ये हमारा रिपेयरिंग एंड सेलिंग दोनों है। Okay. चप्पल एंड शूज सारे रिपेयरिंग एंड सेलिंग हम दोनों करते हैं। अच्छा, तो फिर आप ये बिजनेस करते हैं, राइट? तो फिर अभी ये शूज़ है जो आप कर रहे हैं, आप बना रहे हैं, राइट? तो इसके पीछे क्या मतलब क्या प्लानिंग करते हैं आप? सपोज मेरा चप्पल टूट गया है, मैंने आपको दे दिया, मैंने आपको बोला है कि 1 घंटे में आपको बनाना है और बहुत ही बुरी कंडीशन में है, तो आप कैसे बनाएंगे? अभी इस चप्पल की क्या कंडीशन है कि ये अभी बारिश के टाइम में लेदर का चप्पल है। हाँ। और इसको सोल लगाना है नीचे, क्योंकि लेदर पानी में खराब हो जाता है। राइट। तो हम लोग इसको अभी सोल लगा रहे हैं, आगे हाँ। और पीछे दोनों तरफ सोल लगा रहे हैं। मतलब इस चप्पल सोल को लगा रहे तो सोल लगाने से पानी ये जी। टच नहीं होगा और लेदर खराब नहीं होगा। राइट, तो पानी मतलब लेदर गीला हो जाता है तो वो जल्दी घसता है और पेस्टिंग निकल जाती है। तो इसके लिए उसको सोल लगा रहे। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो आपका ये प्रोटोटाइप है कि आप पहले इन्फॉर्मेशन ले लेते, चप्पल की लेदर है, ठीक है, तो फिर इस पे कैसे सोल लगाना है, कैसे क्या, तो इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी हाँ, है। मतलब अभी डिपेंड है। अभी जैसे ये शूज़ था तो ये शूज़ ओपन हुआ था, तो इसे हमने जिस तरह से उस टाइप में जैसे उसका डिज़ाइन है उस तरह से Okay. उसको सिलाई कर दिया है। तो ये भी एक कला है कि आप डिज़ाइन पहले देखते हैं और उस हिसाब से फिर आप डिज़ाइन करते हैं, हाँ हाँ ताकि अच्छा भी लगे और ऐसा लगे कि सिलाया नहीं गया है, वो हाँ, ऐसा ही है। हाँ। ओके। हेलो, हेलो, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ जानवी लाड। ओके, हाय जानवी, हाय आस्था। वेलकम टू आवर शो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे शो में आए हो। तो मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करूंगी। यस, आर यू अप फॉर इट? यस। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आप प्रोफेशन से क्या हैं? बेसिकली आई एम अ वीडियो एडिटर Okay. एज वेल एज आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। ओह वाओ, वीडियो एडिटर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर, दैट इज़ अमेजिंग। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, ये बात तो तय हो गई है कि आपको बहुत सारी नॉलेज होगी प्रोटोटाइप के बारे में, क्योंकि आपने बहुत यूज़ किया होगा। यस, बेसिकली मैं जहाँ पे काम करती हूँ, द कंपनी नेम इज शटर स्नैप। Okay. देयर आई एम यूज टू मेक अ ग्राफिक डिज़ाइंस। Okay. जहाँ पे मुझे ग्राफिक डिज़ाइंस बनाते हैं। जी। तो प्रोटोटाइप में ऐसे होता है कि
जितने टाइप के लोग हैं उतने टाइप के उनके चॉइसेस होते हैं। ओके तो उनको बहुत सारे, एक डिज़ाइन में बहुत सारे टाइप के उनको चॉइसेस चाहिए होते हैं। तो प्रोटोटाइप में ये सब होता है कि उनको एक ही डिज़ाइन का बहुत सारे वेरिएशंस देने पड़ते हैं ओके ताकि वो उसमें ऑप्शंस चुन सके उनके चॉइस के। ओके मतलब इजी वे में कहें तो आप सैम्पल डिज़ाइन कह सकते हैं, जैसे कि Yes. आपको बहुत सारी चीज़ों के सैम्पल देने होते हैं। Yes. आइए हम वॉक करते करते बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं हमारे टॉपिक को। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी, आपने भी प्रोटोटाइप बनाए होंगे राइट? यस। तो फिर कैसा रहा उसका प्रोसीजर? उसमें आपको बेसिकली बहुत क्रिएटिव रहना पड़ता है, जहाँ creative. जो कि उनको पसंद आए। ओके हाँ, और जैसे कि मैंने कहा कि लोग बहुत टाइप के होते हैं। Yes, तो yes. उनके जो चॉइसेस है, अब आपके पास अगर कोई आता है Okay. तो आपको उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि वो Yes. इंसान किस टाइप का है, तो उसके चॉइसेस के हिसाब से आपको उनका लोगो या फिर जो भी डिज़ाइंस होते हैं वो डिज़ाइन करने पड़ते हैं। तो मतलब क्रिएटिव होना पड़ता है, साथ साथ हाँ. में ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। यस बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता हो तो क्रिएटिव होना और ऑब्जर्विंग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप प्रोटोटाइप बना रहे हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अक्सर ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे सैम्पल पीस यानी प्रोटोटाइप बनाने पड़ते हैं। यस करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस यस राइट? राइट। तो फिर कैसे करते हो आप? बहुत सारे सैम्पल्स बनाने पड़ते हैं हाँ. तो कैसे होता है? तो बेसिकली आपके पास जब कोई आता है कि आप ये हमें डिज़ाइन करके चाहिए, ओके तो उनका कुछ टाइप होता है। Yes. तो उसके हिसाब से हमें लेआउट्स बनाने पड़ते हैं। तो हम वो लेआउट्स बनाते हैं, फिर उस लेआउट में कौन सा कलर जाएगा, थीम के साथ क्या जाएगा, तो Okay. वो सब देखना पड़ता है। उसके साथ अगर लव थीम है और लव पे Okay. कुछ बेसिक है तो उसमें रेड, पिंक या फिर वैसा कुछ, वो सब सोचना पड़ता है। कलर स्कीम। कलर स्कीम, राइट। ओके तो आप कलर स्कीम से लेके हर चीज डिसाइड करते हैं। टैगलाइन भी आप डिसाइड करते हो? टैगलाइन, टैगलाइन तो बहुत ज़रूरी होती है। Yes. क्योंकि टैगलाइन जो होती है वो, अगर होर्डिंग है कोई, तो वो टैगलाइन होती है, वो सबको अट्रैक्ट करती है True. प्रोडक्ट के पास। यस इसका मतलब ये है कि प्रोटोटाइप बनाना कितना ज़रूरी है। प्रोटोटाइप से आप कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। और हाँ, इसका सबसे अच्छा बेनिफिट तो मैं आपको बोलना ही भूल गई। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप लोगों से फीडबैक ले सकते हैं और अपना प्रोडक्ट कभी भी चेंज कर सकते हैं। फिल्म मेकिंग इज एन आर्ट एंड वी हैव द आर्टिस्ट। वेलकम टू द शो मयूर। और आपका सरनेम जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मयूर धामापुरकर। ओके मयूर जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में तकरीबन 9 सालों से डायरेक्शन, स्क्रिप्टिंग एंड प्रोडक्शन तीनों चीज़ें संभालते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी मयूर, दैट कब आपने डिसाइड किया कि अब मुझे आर्टिस्ट्री लाइन में जाना है एंड आई डोंट वांट टू बी लाइक IT इंजीनियर और मुझे ये सारे मतलब 9 to 5 के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है? बेसिकली मेरा ग्रेजुएशन कॉमर्स में हुआ है। मैं कॉमर्स से पास आउट हूँ। तो बाद में मतलब मैं जब कॉलेज में था तभी मैं एक ड्रामा कर रहा, Okay. थिएटर प्लेस करता था। Okay. तो तभी सब मैंने डिसाइड किया कि मैं आर्टिस्ट ही बनूंगा। ओके तो बाद में मैं वो लोग आए थे, मैं स्क्रिप्टिंग करना हाँ. करने लगा, फिर डायरेक्शन करने लगा। हाँ. और बाद में मैंने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया ओके 2 इयर्स का। बाद में मैंने 3 या 4 3-4 शॉर्ट फिल्म्स की। तो तभी मुझे पता चला कि प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्शन है बहुत ही टफ जॉब है, क्योंकि फिल्म के लिए पैसा लगता है। तो मैं उसके लिए पहले तो उसका टैग लाइन, ओके फिर कितना बजट लगेगा पहला फिल्म के लिए, समझो 10 मिनट की फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, तो उसके लिए कितना बजट लगेगा, समझो 1 लाख लगेगा, तो क्यों लगेगा, तो तुम्हें पैसा कौन देगा। तो मतलब ऐसा क्या, अगर आप एक कॉस्ट भी डिसाइड कर रहे हैं तो उसके लिए भी जस्टिफिकेशन देना पड़ता है? Yes. तो कैसा क्यों खर्चा होना चाहिए, Okay. इस पे खर्चा लगना चाहिए। ओके तो वो बजट निकालने के बाद उसका लुक क्या होगा फिल्म का, तो उसके लिए पायरेटेड एक शॉर्ट डिसाइड करो। ओके समझो आपके पास कोई हीरो है, नहीं तो कोई आपका आर्टिस्ट है, उसको लेके थोड़ा, समझो आपका 10 मिनट का फिल्म है तो 1-1.5 मिनट का उसका ट्रेलर बनाओ और प्रोड्यूस को दिखाओ, उसको अच्छा लगेगा तो आपको प्रोड्यूस करेगा। सो बेसिकली यहाँ पर मयूर आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फिल्म मेकिंग में घुसना है तो प्रोडक्शन, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन, कभी कभार एक्टिंग ये सब कुछ करना जरूरी है। वाह, मतलब हर चीज के लिए हम मुंबईकर्स हमेशा प्रोटोटाइप का इस्तेमाल करते ही करते हैं। एब्सोल्युटली। इसलिए अब हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास में, जो कि आपको बताने वाले हैं कि बिजनेस प्रोटोटाइप कैसे एस्टैब्लिश करते हैं और आपको एनलाइटन करेंगे और उसके साथ साथ इंस्पायर भी करेंगे। यस डेफिनेटली, तो चलना चाहिए ना अभी हमें। यस एब्सोल्युटली।
हेलो मैम। Hi. सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप क्या काम करती हैं। Family business है, and it's like from past 70 years. It's like my grandfather started, and it's like carry on my father, and we're the third generation of this hotel. वाओ दैट्स अमेजिंग। ओके सो दिस इज योर फैमिली बिजनेस यू आर सेइंग, बट ये किस चीज़ का बिजनेस है? Hotel is like basic South Indian food, Punjabi, Chinese. So it's like it was started with usal pav, but didn't turn out and turned into South Indian. So being a hereditary food. तो फिर आप मुझे पहले ये बताइए कि बिजनेस स्टार्ट तो हो जाता है बट उसके पहले प्री प्लानिंग होती है। यू माइट बी नोइंग अबाउट प्री प्लानिंग राइट? Yeah, actually it was like my grandfather. Actually, he was a mill worker. ओके So it's like he started with basic idli, sambar or something. Then slowly it turned out to be a bigger version. And slowly one item he started and all with South Indian food. And by his hard work, we made it a big empire. So from the small venture, Yeah. you all actually made a very big venture, Yeah. right? So you might be very grateful to him for Yeah, that. for that. So our viewers, they are watching this. So you have to tell our viewers that what did you plan? How did it go? Like any tips or whatever you can give. Like It's to our like viewers. basic simple thing. Like you should have strong motivation and a willpower. If you have confidence in you, then you can do it. And otherwise, nothing you can do it. Because that was the basic thing my grandfather had it. Then my father had done. That was inbuilt with me and my sister. Exactly. So that is the main thing. You have to be firm in your personality and all. Otherwise, nothing can happen. जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि आपका ये जो वेंचर है वो वडाला स्टेशन के एकदम करीब है, तो आप हमें बताएंगे कि ऐसा क्यों है कि आपने वडाला स्टेशन ही क्यों चूज़ किया? Actually, first and foremost, prime location है. अमेजिंग प्राइम लोकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट नोटेड। बिकॉज स्टेशन से नज़दीक है एंड हम लोग को रेलवेज और बस स्टॉप दोनों है, तो वो एक प्लस पॉइंट ही रहा है हम लोग। एंड बाई बोलते ना, एंड उसके हिसाब से हम लोग को कस्टमर्स का सिचुएशन देखना पड़ता है, क्या Right. पसंद है क्या नहीं पसंद है। एंड आई बीइंग इन दिस एरिया इसलिए बोलते ना, कोई को जैसे रेलवेज के कस्टमर्स को मीन्स बोलते ना जल्दी में खाना बिकॉज दे डोंट हैव टाइम फॉर दिस टू स्टे फॉर मोर देन 5 minutes। एंड बस वालों को भी 10 मिनट होता है और रेलवेज वालों को 5 मिनट, तो उस हिसाब से हमको फटाफट बना के देना पड़ता है। एंड इट्स लाइक वैसे ही हम लोग बना के देते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो आपका जो रेस्टोरेंट है वो कितने बजे खुलता है? नाउ टाइम पोस्ट कोविड इज 8:30, नहीं तो अदरवाइज इट विल स्टार्ट एट 7 in the morning। 7 in the morning, तो 7 in the morning सपोज मैं फर्स्ट कस्टमर हूँ, मुझे चाहिए इडली सांभर या कुछ ऐसा, तो फिर प्रिपरेशन तो रात से ही करनी रात होगी, से ही right? करते हैं। एंड इट्स लाइक वॉट एवर द बैटर इज मेड अगले दिन बन जाता है। एंड in the morning we need at least 45 minutes to prepare the both and everything, right from idli, vada, everything. So we have just around like 6 o'clock we start the kitchen, so that everything is started with idli, main 15 minutes for vada because it's like vada के लिए हम कुछ भी बना के नहीं दे सकते। Exactly. एंड सांबर इज द मेन बिकॉज हम लोग का सांभर तो मेरा क्वालिटी favorite। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं खुद इधर टेस्ट करती हूँ तो मेरे को मालूम है कि टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट Very है। much, very एंड बिफोर गिविंग द कस्टमर मेक इट अ पॉइंट आई टेस्ट द कस्टमर्स बिकॉज कभी एक टेस्ट बिगड़ गया पूरा कस्टमर्स मेरा जाएगा, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रैटेजिक लेवल पे बहुत अच्छी बात है कि आप अपने कस्टमर्स का भी प्रेफरेंस Preference देखते हैं हमारे हम जो लोग। यंग लोग हैं ना, अगर उन्हें कभी बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे आप भी यंग है, हाँ। ठीक है, यू आर लिटरली अ यंग वुमेन, हाँ। तो आपने स्टार्ट किया, वैसे हमारे भी जो फ्रेंड्स है या फिर ऐसे ही जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको स्टार्ट करना होगा, तो उनके लिए कुछ टिप्स बताइए फटाफट ऐसे। इट्स लाइक फर्स्ट व्हाट यू लुक एट द सिचुएशन, एरिया देखो कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसके हिसाब से फिर आप देखो जैसे कि साउथ इंडियन हो या पंजाबी वॉट एवर, प्लीज़ प्लान एवरीथिंग। अदरवाइज प्लानिंग नहीं रहेगा जैसे नहीं वर्कआउट, और एरिया देखो क्या है किधर है, देन ओनली प्लान, अदरवाइज थिंग्स वोंट वर्क आउट। अगले दिन 1 महीना लगेगा 10 महीना लगेगा, बट प्लीज़ स्ट्रैटेजाइज एवरीथिंग राइट फ्रॉम द फूड बिफोर सर्विंग द कस्टमर, प्लीज़ टू टेस्ट योर सेल्फ, अदरवाइज कस्टमर्स को नहीं पसंद है दूसरी बार नहीं आएंगे कस्टमर्स। आपका बेस्ट पार्ट क्या है पता है कि आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है ना, हाँ, वो- खुद के सेटिस्फैक्शन से भी ज्यादा कस्टमर्स का देखते हैं हम लोग का भी नहीं सोचते हम लोग, इट्स लाइक रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं आप उनको क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ डोंट गेट नर्वस बिकॉज मे बी सब बिजनेस ज्वाइन करने से पहले बहुत नर्वस थी, बट अब स्लोली इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ ईयर हो गया मेरे को अभी, slowly I'm getting back into track. Just be calm, be composed. Your family is there, staff is there with you,
एंड प्लीज़ प्लान बेसिक नॉर्मल फूड भी रखोगे ना, मेक इट अ पॉइंट कि वो अच्छा हो एंड गो विद द कस्टमर्स एंड गो विद द फ्लो, दैट्स इट आई से। यस, Really good. It was so good talking to you. Thank you. थैंक so यू। much. तो आज के शो में हमने ये जाना है कि प्रोटोटाइप का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे उसे बनाना है, क्या स्किल्स की जरूरत है और कैसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आपको अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करना है तो। यस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया हो तो mapofme.in पर जाइए और लिखिए ना, बताइए आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, क्विज के बारे में तो मैं भूल ही गई। आप जो क्विज है उसे आंसर कीजिए और बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीते। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, ये करना मत भूलेगा। ओनली ऑन www.mapofme.in पर क्विज क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि व्हाट इज प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप क्या होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि प्रोटोटाइप को किस किस फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस गर्मा गर्म चाय। अमेजिंग, बहुत मस्त दिख रही है यार, मैं पीने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस जो कि आपको आंसर करने हैं मैप ऑफ मी की वेबसाइट पर जाकर, और आपको मिल सकता है मौका शानदार प्राइजेस जीतने का। और हाँ, 26 चैलेंज स्टेप करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे बन सकते हैं आप बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर। और उसके साथ साथ हमने मैप ऑफ मी की वेबसाइट पर बहुत सारे अच्छे एपिसोड्स अपलोड किए हैं जस्ट फॉर यू, तो उन्हें देखना मत भूलिएगा। और हाँ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मुलाकात होगी हमारी बहुत ही जल्द। मेरा नाम है यशी, मेरे साथ में है आस्था। मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए हम चाय पी लेते हैं। बाय।